मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। सो आपका नेक्स्ट वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो है चैप्टर 3 का टिश्यू, जिसमें आप लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे। एनिमल टिश्यू में फर्स्ट पार्ट एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, उसका भी हम लोग फोर्थ पार्ट हम लोग पढ़ने वाले थे, कॉलमनर एपिथेलियम। सो कॉलमनर एपिथेलियम आपको पता है कॉलम के शेप में होता है, पिलर जैसा, यानी कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है जिसमें क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर है, इसमें क्या है कॉलम टाइप का, कॉलम के शेप में सेल है। और यहाँ देखिए ये बेसमेंट की तरफ इसका न्यूक्लियस होता है, कभी मिडल में नहीं होता। कॉलमनर में, कॉलमनर एपिथेलियम में बेसमेंट की तरफ होता है, यानी नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, इसके मैट्रिक्स में अबंडेंट अमाउंट में कोलेजन पाया जाता है। कोलेजन क्या है, प्रोटीन जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर टॉलर दैन ब्रॉडर, यानी कि पिलर जैसा, वो मैंने आपको अभी दिखा दिया। न्यूक्लियाई क्या है, बेस की तरफ है यानी नीचे की तरफ है, ये भी मैंने बता दिया। सम टाइम द फ्री एंड ऑफ द सेल हैव ए ब्रश बॉर्डर कॉन्टेनिंग माइक्रोविलाई, यानी कि कभी कभी इसके ऊपर छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम स्मॉल अमाउंट में, सीलिया से भी छोटा, वैसे स्ट्रक्चर को विलाई बोला जाता है, ठीक है। विलाई आपका एक और जगह प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में, तो वहाँ एब्जॉर्प्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। तो कभी कभी ये बोल रहा है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, कभी कभी, सम टाइम, ठीक है, किसी किसी जगह पे। ऐसा नहीं है कि हर जगह कॉलमनर पे माइक्रोविलाई ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। कहाँ पाया जा रहा है ऑकरेंस, इट इज़ फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये स्टोमक है आपका, तो ये लाइनिंग यानी कि इनसाइड में कभी कभी ये प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ये लाइन स्टोमक का प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने अभी बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटा छोटा अंदर की तरफ क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसको माइक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो क्योंकि बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोविलाई। एंड कोलोन यानी कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है। म्यूकस जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ। किस लिए होता है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करता है HCl से, यानी HCl से स्किन को बचाता है, स्टोमक के स्किन को, ताकि उसको नुकसान नहीं हो। HCl क्या है, एसिडिक होता है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्या है, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, लीवर के नीचे प्रेजेंट होता है, ये जस्ट बिलो द लीवर। गॉल ब्लैडर ये क्या, एंजाइम स्टोर करता है, लीवर एक एंजाइम बनाता है, उसको ये स्टोर करने का काम करता है, उस एंजाइम का नाम है बाइल, डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये क्या है, ये इसके लाइनिंग में होता है, गॉल ब्लैडर के, जैसे मैंने बताया ये लाइन है स्टोमक के, इसके लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। ओविडक्ट, ओविडक्ट का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब, आपको मैंने 8th क्लास में भी बताया था, तो ये वहाँ फैलोपियन ट्यूब में भी होता है। एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द सेल, तो ये क्या करता है, मूवमेंट करवाता है, जैसे कि ये इसमें हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये मूवमेंट करवाएगा, आगे बढ़ाएगा किसी भी चीज़ को। जैसे फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, तो ये किसको करेगा, ओवम को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, जैसे कि ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट होता है ना, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ओवरी होता है, तो यहाँ से ओवम को ये मूव करने में हेल्प करता है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यही है ना फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है फंक्शन, फंक्शन क्या है, इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि मैंने बोला है स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो ये एब्जॉर्प्शन यानी खाना का एब्जॉर्प्शन करेगा। स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। सिक्रेशन यानी कि ये सिक्रेशन क्या, सिंथेसाइज करना कोई सब्सटेंस और रिलीज करना, इसको क्या बोलते हैं, सिक्रेशन। म्यूकस मैंने बताया यहाँ पे, ताकि ये खुद को ही HCl से बचा सके। बाय गॉबलेट सेल, ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन। गॉबलेट सेल देख लो, यहाँ क्या होता है, ये क्या ग्लैंड वाला सेल होता है जो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ग्लैंड ही आपका म्यूकस बना सकता है। सेक्रेशन करने में का मतलब है कि इसमें ग्लैंड्स हो, ये देख रहे हो एपिथेलियम के बीच में है गॉबलेट सेल जो म्यूकस बना रहा है, ये म्यूकस बना रहा है, दिख रहा है, एपिथेलियम के ये बीच में है गॉबलेट सेल। ये क्या करेगा, म्यूकस बनाएगा विद द हेल्प ऑफ वही गॉबलेट सेल। अब क्या है डिफरेंस, स्क्वामस एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। स्क्वामस आपका फर्स्ट टाइप था जो कि फ्लैट चपटा था, याद आ गया होगा आप लोग को, तो यही है थिन एंड फ्लैट। ये क्या है, पिलर जैसा है। न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर, ये क्या था, नीचे बेस की तरफ, ये बहुत आसानी है। विच जनरली बल्ज आउट, बल्ज आउट का मतलब ये जैसे लगता है कि ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि इतना फ्लैट होता है ये। द टिश्यू अकर्स इन लंग एल्वियोलाई, मतलब ये कहाँ पाया जा रहा है, स्क्वामस एल्वियोलाई में, ब्लड कैपिलरी में, बोमन्स कैप्सूल, ये नेफ्रॉन मैंने बताया था आपको जो किडनी में होता है, ये जो आपका पार्ट था
ये नेफ्रॉन का पार्ट है, ये इसी को बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, ये कटोरा जैसा जो दिख रहा है, ठीक है। बकल कैविटी यानी माउथ कैविटी में पाया जाता है, स्किन में हो गया। नेक्स्ट है कोल्यूमिनल एपिथेलियम, कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो ये अभी आपने पढ़ा, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, देयर ग्लैंड्स, उसके ग्लैंड्स का मतलब हो गया कहाँ, अभी गॉल ब्लैडर पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है कवरिंग ऑफ एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का मतलब होता है ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ढक्कन लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो ओपन और क्लोज होते रहता है। ये आपके जब आप खाना खा रहे होते हो तो ये आपका विंड पाइप को क्लोज करके रखता है, ताकि आपका जो खाना है वो विंड पाइप में ना चला जाए, चला जाएगा तो पता है क्या हो जाएगा, आपका दम घुट जाएगा, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। खाना अगर विंड पाइप में चला फंस जाएगा, अटक जाएगा, तो आप सांस लेने में प्रॉब्लम होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ है, इसको बोलते हैं ढक्कन जैसा जो स्ट्रक्चर है, जो हम खाना खा रहे होते तो बंद रहता है, क्यों, ताकि वो विंड पाइप में ना चला जाए। नेक्स्ट है इस फंक्शन एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मैंने अभी बताया था क्या है, जैसे एल्वेलाई में, ब्लड कैपिलरी में, तो ये क्या करेगा, कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस जैसे कुछ गैसेस को आना जाना अलाउ करेगा, फूड पार्टिकल को आना जाना अलाउ करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी, तो ये कुछ पार्टिकल को ही अलाउ करता है, इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर है ये। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी छानने का काम करता है, मैंने आपको बताया था फिल्टर यानी ब्लड को जैसे छानना है, कहाँ होगा, किडनी में, ठीक है। वाटर एंड टीयर, ठीक है, सॉरी वियर एंड टीयर है। ये क्या होता है, वियर एंड टीयर का मतलब होता है ये दोबारा जनरेट भी हो जाएगा उसमें, ये मतलब कि अगर कोई सेल खराब भी हो गया तो ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। इट टेक पार्ट इन एब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, सिक्रेशन क्या बना रहा है, ये म्यूकस बना रहा है, एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग कहाँ, स्टोमक में था यहाँ, ताकि HCl से बचा सके, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ऐसे भी एपिथेलियम प्रोटेक्शन का ही काम करता है, एपिथेलियल टिश्यू सारे लगभग एक तरीके से। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी नाम से पता चल रहा है ग्लैंड है इसमें, ठीक है, ग्लैंड यानी सेक्रेशन का काम करेगा, कोई चीज़ बनाएगा। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम इज ऑफन मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड्स विच सिक्रेट केमिकल्स, यानी कभी कभी कॉल्यूमिनर एपिथेलियम मॉडिफाई हो जाता है, यानी अपने आप में कुछ चेंज लाके ग्लैंड में बदल जाता है, जो कुछ केमिकल बनाता है, ठीक है। इसके बारे में उतना नहीं है। नेक्स्ट है सीलिएटेड एपिथेलियम, ऑब्वियस सी बात है, सीलिएटेड का क्या मतलब हो, जिसके सरफेस पे सीलिया हो, जैसे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्टेन क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर सेल्स, यानी ये सीलिया किसके हो सकता है, कभी क्यूबॉइडल के भी हो सकता है, कॉल्यूमिनर सेल के ऊपर पे भी हो सकता है, विच बियर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया। साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ का मतलब साइटोप्लाज्म बाहर निकल गया थोड़ा थोड़ा, तो ये कैसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको सीलिया बोलेंगे। ये आपका कुछ इस तरह दिखेगा, ये कॉलम जैसा हो सकता है, ये क्यूबॉइडल के भी ऊपर प्रेजेंट हो, तो जैसे अगर सीलिया कॉल्यूमिनर के ऊपर है तो इसको बोलेंगे सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, अगर ये होगा क्यूब के ऊपर तो इसको बोला जाएगा सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इजी, सच सेल फॉर्म द सीलिएटेड एपिथेलियम, कहाँ पाया जाएगा ऐसा सेल, ये पाया जाएगा स्पर्म डक्ट में, कहाँ, टेस्टिस का जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको बोला जाएगा। द सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम लाइंस द ट्रैकिया यानी विंड पाइप में पाया जाएगा, ब्रोंकाई लंग्स, ठीक है, लंग्स का पार्ट है, यानी कि ये जो डिवाइड होता है इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ये वाला पार्ट जहाँ से लंग्स बन रहा है, ये वाला क्या है, ब्रोंकाई, ठीक है। किडनी ट्यूब्यूल्स हो गया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, किडनी ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब, ये भी मैंने बताया था। फंक्शन क्या है, द रिदमिक कॉन्सेंट्रेटेड बीटिंग ऑफ सीलिया मूव सॉलिड पार्टिकल, जैसे ये म्यूकस को मूव करवाने में हेल्प करता है। रिदमिक मतलब एक समान, ये क्या करेगा, आगे पीछे बैक और फोर्थ मूव कर सकता है, बैक एंड फोर्थ यानी आगे और पीछे मूव कर सकता है, तो ये मूव कर सकता है ना, तो ये किसी सब्सटेंस को भी मूव करवाने में हेल्प कर सकता है इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, थ्रू द डक्ट्स, तो इसके डक्ट्स के हेल्प से, डक्ट्स का मतलब होता है वैसे पाइप, ठीक है, यानी कि अगर ये पाइप के अंदर प्रेजेंट है, पाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया या फिर ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल्स हो गया, तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है किसी भी सब्सटेंस के, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका फर्स्ट टाइप था किसका, एपिथेलियल टिश्यू का, जिसमें आपने 6 टाइप पूरा पढ़ा, क्या है, स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड, केराटिनाइज एंड क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर, ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड एपिथेलियम, ये आपका था एपिथेलियम का टाइप। नेक्स्ट टाइप है आपका एनिमल टिश्यू का, मसल टिश्यू।
ठीक है, यानी कि जिसको आपको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। सो ये होगा आपका नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।